कृपया मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूँ, मेरे प्रभु, मेरे नाथ के, मेरे इष्ट देवी देव हैं, जैसे कि श्री राम, कृष्ण भगवान जी, शेरों वाली माँ पार्वती माँ, उनके ऊपर कृपया कोई टिप्पणी ना करें। मैं कोई जाति नहीं मानता या किसी धर्म को नहीं मानता मैं सिर्फ ये जानता हूँ, जो हम लोग श्रद्धा से करोड़ों सालों से, मेरी उम्र तो 25, 26, 27, 28, 30 के लगभग हुई। मैं उन नमन इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरे अंदर मन में देवी माँ बसी हुई हैं, कृष्ण भगवान बसे हुए हैं। एक लगाव होता है, जैसे कि अपने बाप से जिस तरीके से लगाव होता है ना, उसी तरीके से हम अपने देव पर विश्वास करते हैं। हमें विश्वास होता है कि ये हमारी सुनते हैं। अगर आप अब ये एक बात मुझे बताइए, अगर आपके पिता के बारे में कोई अपशब्द कहे, आपको कैसा लगेगा? आपको अगर खून खोलेगा ना, तो आप जब अपने बाप के ऊपर खून खोलेगा, तो अगर मैं हमारे इष्ट देवी देवते, अगर आप पूजा नहीं करना चाहते मत करो। मैं किसी से ये नहीं कहता पूजा करो, जो आपका मन कहे पूजा नहीं करना मत करो। केवल जो इंसान पूजा करता है तो उन्हें करने दो, उन्हें जागरूक और करो, आप करनी और अच्छे से करो, उसे बढ़ावा और दो। अगर जो नहीं करता है तो उससे एक बार समझाओ, फिर उसे ना समझाओ, क्योंकि गिरने वाला इंसान वो गिर के रहेगा और उठने वाला वो कोशिश करके उठ ही जाएगा। तो व्यर्थ में किसी भी इंसान को समझाने से कोई लाभ नहीं मिलता है, ये सबको पता है। किसी को समझाने से अगर समझ जाता है इंसान, तो कृष्ण भगवान ने महाभारत रोकने की कितनी ही क्रिया करी। केवल उन्होंने, युधिष्ठिर ने, कुछ लोग भी थे, उन्होंने कृष्ण भगवान की नहीं मानी, इसीलिए महाभारत हुआ था। और कुछ लोग ऐसे मैंने सुना है उनके मुंह से कि दोषी वो कृष्ण भगवान को ठहराते हैं। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने यादव कुल के जो थे, उनको कृष्ण भगवान ने युद्ध में मरवा दिया था। आप लोग वीडियो को देखते हो, उस पर ध्यानपूर्वक, ये अच्छी बात नहीं सीखते हो। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को और दुर्योधन के जो पिता राजा थे उनको भी समझाया, युद्ध में कुछ नहीं रखा। उन्होंने सिर्फ ये कहा था युद्ध टालने के लिए अगर आप 5 गाँव दे सकते हो तो 5 गाँव दे दो। फिर उन्होंने फिर भी इनकार कर दिया। वह युधिष्ठिर बोला था कि मैं उसको एक सुई की नोक के बराबर ज़मीन नहीं दे सकता हूँ। तो आप बताइए, तो युद्ध तो छिड़ेगा ना। और कृष्ण भगवान पे उंगली उठाते हो। उन्होंने हमेशा इंसान को युद्ध ना हो इसलिए ही टाला। तो उन्होंने ये भी कहा था 5 गाँव दे दो, वो जो बढ़ेंगे वो अपने कर्मों अनुसार बढ़ेंगे। आप तो राजा हो, आप अपने हिसाब से बढ़ोगे, क्योंकि वो खुद दुर्योधन था, युद्ध चाहता था। और युधिष्ठिर जो थे वो सत्य की राह पर चलने वाले थे, धर्म नीति करते थे, इसीलिए कृष्ण भगवान ने उनका साथ दिया। तो मैं इसलिए कहता हूँ, एक वीडियो मैंने देखी थी, उसमें बताया गया है कि एक चमार जाति के बुजुर्ग हैं, 70 साल के 60 साल के लगभग, उन्होंने मंदिर के चबूतरे पे पेशाब किया। वहाँ छोटा सा वर्ण शॉर्ट में एकदम थोड़ा सा बोला है, पेशाब चबूतरे पे किया बस। फिर उसके बारे में लंबी पंचायत बोली है कि बजरंग दल वालों ने पेशाब चटवाई। मंदिर के जो थे पूजा करने वाले पंडित वगैरह जो भी हों, उन्होंने पैसा चटवाया। हाँ, मैं मानता हूँ
कि ये काम उन्होंने भी गलत किया। आरएस वाले हों या पंडित जी हों, कोई भी हो, XYZ, मैं तो यादव कुल से हूँ, मैं पक्षपात वाली बात नहीं करता हूँ। अगर उन्होंने पैसा चटवाई है वो बहुत ही गलत काम किया है। इटावा कांड का भी हुआ था, उसके बारे में भी मैं बताऊँगा। मैं पक्षपात वाली बात बिल्कुल नहीं करूँगा। इसमें जो चमार जाति के जो बुज़ुर्ग हैं उन्होंने गलती इतनी की है। आप वो इतने समझदार खुद ही हैं, उनका भी परिवार होगा। आप अगर अपने घर में मूतोगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा नहीं आएगा? अगर कोई भी इंसान आके आपके घर में मूते, आपको बुरा लगेगा या नहीं लगेगा? आप दिल पे से सोच के कमेंट में बताइए। अगर बुरा ना लगे घर में मूतने से, कर कोई आके मूते तो कैसा बताना। अगर अच्छा लगे तो अच्छी बात हो सकता है, पर और लोग अगर आप बताओगे तो और मूतने लगेंगे। इससे अच्छा, इससे ज़्यादा तो मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मेरी राय तो यही है, बुज़ुर्ग हैं, उनका भी परिवार है, मंदिर पे मूतने, उन्होंने जो मूता है उन्होंने बहुत गलत किया है। वे खुद ही समझदार है। कल बजरंग दल वाले हों या पंडित जी हों, उनको ऐसी सज़ा नहीं देनी चाहिए कि उन्हें पैसा चटवाई जाए। उन्होंने भी बहुत ही बड़ी गलती की है। मेरे हिसाब से अगर सज़ा देनी चाहिए तो दोनों लोगों को देनी चाहिए। इसी से हिंदुओं में मतलब प्रेम बना रहेगा। अगर एक तरफा सज़ा दोगे तो हम लोगों में ही आपसी में विवाद बढ़ता रहेगा। आज मान के चलो हम आपस में लड़ेंगे तो बाहर का इंसान तो मज़ा लेगा ही लेगा। आप सबको पता है, जब घर में फूटन होती है तो रात पड़ोसी नहीं करेगा तो बाहर का आगे करेगा। आपको सबको पता है, ठीक है। मैं मानता हूँ 5 हाथ की जो उंगली 5 होती है ना, ये उंगली 5 बराबर नहीं होती है। कमी सबके अंदर होती है। एक से इंसान तो हो ही नहीं सकते सृष्टि में। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि ये राजनीति के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। कोई भी नेता हो या कोई भी इंसान हो, मैं तो ये कहता हूँ अपने धर्म पे जो देवी देव को पूजते हो तो उन्हीं को पूजते रहो। अगर आपकी इच्छा नहीं होती है पूजने की तो मत पूजिए। आप बुद्ध को मानते हो, बुद्ध को मानिए, ठीक है। मुसलमान के जो भी अल्लाह हो उनको मानो, उनको मानो। ये भी तुम्हारी अपनी अपनी सोच का फ़र्क है, ठीक है। गुरुद्वारे में जो हमारे संत हैं कबीरदास, वो भी हैं, उनको पूछते उनको पूजिए। आप किसी को भी पूजिए, भगवान का वास, भगवान तो घर घर के वास ही हैं, ठीक है। केवल उन्होंने कभी ये नहीं कहा होगा कि जितने भी धर्म हैं और जितने भी, जैसे हमारे में कृष्ण भगवान है, राम जी हैं, उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा तुम उनके मस्जिद पे या बुद्ध जो भगवान हैं उन पे या गुरुद्वारे में कभी भी उल्टे सीधे काम करो। किसी देव ने नहीं कहा है और ना ही बुद्ध भगवान ने कहा है और ना ही सरदार जी के जो गुरु जी हैं उन्होंने भी नहीं कहा है, ना अल्लाह हैं उन्होंने भी कभी नहीं कहा है, ना उसमें लिखा होगा। अगर वो भगवान है तो इंसान पूजा इसीलिए करता है भगवान की क्योंकि वो सत्य के मार्ग पे चलते हैं। अगर वो सत्य के मार्ग पे नहीं चलते तो हम लोग क्या, कोई भी उनको दर्जा नहीं देता। क्योंकि इस पृथ्वी पे इतने बड़े बड़े राजा हुए, सूरमा हुए, आप ये बताओ किसी ने उनको पूजा? कभी नहीं पूजा होगा। अगर पूजा हो तो बताइए। महाराणा प्रताप हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए और अशोक सम्राट सुना जाता है कि जहाँ से सूरज निकलता था और जहाँ तक सूरज की किरणें पड़ती थी वहाँ तक उनका राज था। उनको कभी आपने भगवान माना? नहीं माना ना, क्योंकि वो भगवान नहीं थे, ठीक है। राजा दशरथ थे, उनका भी डंका था,
आप सबको मालूम होगा, वो भी तो भगवान थे, उनका भी डंका था। उनकी पूजा क्यों नहीं हुई? उनके पिताजी जो थे, मैं तो इतिहास इतना नहीं जानता, मैं ना मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, ना मेरे पास इतना टाइम मान लो है, क्योंकि मैं खुद गरीब इंसान हूँ कि मैं 2 रोटी के लिए खुद ही इधर उधर की मजदूरी करता हूँ। तो मेरा मानना तो यही है भाई, प्रेम से रहो। रावण को देख लो, रावण तो त्रिलोकीनाथ उसे बोलते हैं। रावण का जो रावण था ना, वो शिव भगवान के भक्त थे, सबको पता है, त्रिकालदर्शी था। अगर वो भगवान अगर अच्छे नियम पे चलता तो आप राम जी को पूछते? नहीं पूछते, उसी को पूछते, रावण को ही, क्योंकि उसने गलत किया, इसलिए रावण को पूजा नहीं गया। ठीक है, इसलिए वो कृष्ण भगवान है, राम जी भगवान है, भगवती माँ भगवान है, क्योंकि वो एक सत्य हैं। सत्य ही की पूजा होती है, और सत्य झुकता ज़रूर है, और जब वो उठता है ना, तो पाड़े क्या, इस सृष्टि ब्रह्मांड को चीर कर निकल जाता है। तो मेरा मानना यही है, कृपया करके भाई आपस में विवाद ना करें, हाथ जोड़ के विनती है, सजा दोनों को दें। 4 लाठी बजरंग दल को मारे, तो 2 लाठी उस बुजुर्ग को भी मारे। मेरे हिसाब से तो अब मानना बेकार है। पहली बार एक बार छोड़ना चाहिए, दूसरी बार सज़ा ज़रूर देनी चाहिए भाई। थैंक यू, धन्यवाद।